अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा हमने कंटेंट बनाया कनाडा से रिलेटेड, और वो सारा जो कंटेंट था उसका ताल्लुक़ था इमिग्रेशन से रिलेटेड। कैसे आप वर्क वीज़ा लेके या विज़िट वीज़ा पे जाके आप वहाँ पर स्विच करके पीआर ले सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसमें मुझे बहुत कम लोगों ने कमेंट किया, लेकिन उन्होंने किया ज़रूर कि सर आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं, और वो है कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप, आपको पता है कि भाई कोई भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी कंट्री के अंदर तो वो आपको स्टार्टअप वीज़ा देता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ शराइत होती हैं। इसी तरह कनाडा ने भी कुछ शराइत रखी हैं, और वो चाहता है कि भाई जो भी आप यहाँ पे कनाडा के अंदर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो वो बड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, और वो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए, और वो कनाडा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने वाला आइडिया होना चाहिए। प्लस अगर आपका आइडिया वहाँ पे जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अप्रूव कर देती हैं कि येस इट्स अ गुड बिज़नेस आइडिया और हमें इस पे काम करना चाहिए, तो आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है। आपको वही सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो कि आप थ्रू जॉब के जाना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको मसला आता है, और वो होता है फ़ंड्स का, प्रूफ ऑफ फंड्स का। आपने अच्छे खासे पैसे शो करने होते हैं उन्हें कि भाई अगर मेरा ये बिज़नेस आइडिया है मैं इसे एग्जीक्यूट कैसे करूँगा, ये मेरे पास कैपिटल अमाउंट है। तो इसी बेस पे आपको क्या मिलता है वहाँ पर, स्टार्टअप वीज़ा। इतना आसान नहीं होता ये मिलना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा कि सर इस पे वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आता हूँ। लेकिन ये वीडियो हम थोड़ा सा थियोरेटिकल करने की बजाय मैं चाहूँगा कि हम चलें स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको स्क्रीन पे जाके चीज़ें दिखाऊं, डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। एक दफ़ा फिर मशहूर ज़माना वेबसाइट पे हमने जाना है जिसका नाम है canada.ca। अगर आपको इसके लिंक्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी इसका लिंक देख सकते हैं। यहाँ पर अगेन हमने सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज को। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने इसी वेबसाइट को यूज़ किया था, लेकिन उस टाइम हमारा मकसद था जॉब का। ठीक है, लेकिन आज हम जॉब पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप के ऊपर, क्योंकि आज हमने इमिग्रेशन को डिस्कस करना है। जैसे ही आप इमिग्रेशन पे आते हो तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आप फ़िलहाल इन सब को इग्नोर करते हुए इमिग्रेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि भाई आप कनाडा में कितने तरीक़ों से मूव हो सकते हैं। आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जा सकते हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप के थ्रू जा सकते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं, क्यूबिक सेलेक्टेड स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू जा सकते हैं, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं। ये बेसिकली पहले पायलट प्रोग्राम थे जो कि अब बाकायदा प्रॉपर प्रोग्राम बन चुके हैं। फिर इसके अलावा आप एज ए केयर गिवर्स जा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जा सकते हैं। इसमें हम इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्टअप वीज़ा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब हम स्टार्टअप वीज़ा पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई कैनेडियन गवर्नमेंट क्या क्या रिक्वायर करती है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पर आ जाते हैं जी, इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है जी, कुछ उसने यहाँ पर आपको गाइडलाइंस आपके सामने पेजेस रखे हैं कि फाइंड आउट इफ़ यू कैन अप्लाई, फाइंड अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आपका प्रपोजल कौन अप्रूव करता है, डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। फिर लैंग्वेज टेस्टिंग फॉर स्टार्टअप वीज़ा, इसमें लैंग्वेज का भी टेस्ट शामिल होगा। वर्क इन कैनेडा वाइल यू वेट। ठीक है, हम सबसे पहले चले जाते हैं फाइंड आउट इफ़ यू कैन अप्लाई। हम देखते हैं भाई क्या हम अप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास ऊपर 5 ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, ये अबाउट द प्रोसेस, हम पहले प्रोसेस समझ लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, उसके बाद आफ्टर यू अप्लाई, फिर प्रिपेयर टू अराइव, मतलब जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो आप यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन शुरू करने से पहले भी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस जो स्टार्टअप वीज़ा है इसकी जो फ़ीस है वो है 2140 कैनेडियन डॉलर, और इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा होता है, 37 मंथ्स, मतलब 2 साल से भी ज़्यादा। ठीक है, ऑलमोस्ट आप बल्कि कह लो कि 3 साल ही हो गए ना, 3 साल लगते हैं ये प्रोसेस होने में। यू मे नीड टू गिव बायोमेट्रिक विद योर एप्लीकेशन, दिस प्रोसेसिंग टाइम इंक्लूड्स द टाइम यू नीड टू गिव योर बायोमेट्रिक। ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक। काफ़ी लंबा लेंथी प्रोसेस है, यही वो वजह है कि बहुत सारे लोग पसंद ही नहीं करते स्टार्टअप वीज़ा पे कनाडा जाने के लिए। ठीक है जी, फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, फ़ीस तकरीबन के रेगुलर वीज़ास की तरह की ही है।
लेकिन ये 37 मंथ्स है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उतनी देर में चाहे वो बिज़नेस आइडिया ही भाड़ में चला जाए और दे डोंट केयर। ठीक है जी। उसके बाद आता है जी अबाउट द प्रोसेस। कैनेडा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम targets immigrant entrepreneurs with the skills and potential to build businesses in Canada। ठीक है जी। ये जो उनका प्रोग्राम है ये बेसिकली सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को जो कि कनाडा से बाहर रहते हैं, ताकि वो कनाडा में बिज़नेस बिल्ड कर सकें। ठीक है जी। और ऐसा बिज़नेस जो कि इनोवेटिव हो, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, कैन क्रिएट जॉब्स फॉर कैनेडियंस, मतलब कैनेडियंस के लिए जॉब पैदा कर सकता हो। कैन कम्पीट ऑन अ ग्लोबल स्केल, मतलब इतना ज़बरदस्त आपका आइडिया होना चाहिए कि वो वर्ल्ड लेवल पे जाके दुनिया को कम्पीट कर सके। मतलब आपने कोई टेस्ला का ऑल्टरनेट ले आओ आप, ठीक है, कोई इस तरह का हो आइडिया जो कि जिससे दुनिया को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि सर मेरा यहाँ पर बिज़नेस है किसी चीज़ का, मैं उस बिज़नेस को, इट्स नॉट अ बिज़नेस वीज़ा, ठीक है, इट्स अ स्टार्टअप वीज़ा। आपको स्टार्टअप और बिज़नेस के अंदर फ़र्क पता होना चाहिए। बिज़नेस वीज़ा इज़ समथिंग एल्स कि यू आर डूइंग बिज़नेस और आप उसकी एक ब्रांच खोल रहे हो, उसको कंटिन्यू करो। यहाँ पर इनोवेशन रिक्वायर है, ठीक है, कुछ जिद्दत चाहिए, कोई वक्री चीज़ आपने लेकर आनी है। ठीक है जी। डू यू हैव एन इनोवेटिव बिजनेस आइडिया? If you can get support for your idea from one of the designated organizations, you may be able to immigrate to Canada। ये designated organizations क्या हैं ये अभी हम इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये तो अबाउट द प्रोसेस हो गया ना। हु कैन अप्लाई, लेट्स सी। टू बी एलिजिबल फॉर द स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम यू मस्ट हैव अ क्वालिफाइंग बिजनेस। अगेन आप क्वालिफाई करते हो उस बिज़नेस मॉडल के लिए जो आप एक आइडिया प्रपोज कर रहे हो। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, इसके पूरे वो एक पेज के ऊपर ले जाएगा, डिटेल आ जाएगी। मैं पहले भी आपको ये पढ़ के बता दूं और आप इस लिंक पे जाके सारी तफसीलात ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह मैंने भी आपको बताया, डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से आपको सपोर्ट लेटर चाहिए होता, मतलब कि भाई वो एक्नॉलेज करेंगे यस इट्स अ गुड बिजनेस आइडिया, इट्स अ गुड स्टार्टअप आइडिया। मीट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ब्रिंग इनफ मनी टू सेटल। ठीक है जी। हम अब बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ताकि मैं थोड़ा सा इस पे फोकस कर लूँ कि भाई कितना पैसा चाहिए आपको स्टार्टअप के लिए। फंड्स रिक्वायर, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स। देखो भाई, अगर तो आप अकेले जा रहे हो ना तो सिर्फ $13,000 चाहिए। ठीक है जी। और अगर आप 7 लोग जा रहे हो, फैमिली मेम्बर्स 7 हैं, फैमिली मेम्बर्स 5 हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पर इन्होंने स्लैब्स रखी हुई हैं। ठीक है जी। $32,000 ले आओ तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है जी। फंड्स रिक्वायर इन कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये मेरे ख्याल सीधा उसी पेज के नीचे ले आया है और इसी पेज के नीचे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं मीट द लैंग्वेज। अच्छा, ये तो लैंग्वेज पे आ गया। हम अभी करें ब्रिंग इनफ मनी टू सेटल। द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा डज नॉट गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू न्यू स्टार्टअप वीज़ा। लो भाई, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं देना। व्हेन यू अप्लाई यू विल नीड टू गिव प्रूफ दैट यू हैव द मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ एंड योर डिपेंडेंट्स आफ्टर यू अराइव इन कैनेडा। You can't borrow this money from another person. The amount you need depends on the size of your family. We update these amounts every year। ठीक है जी। 3 साल का प्रोग्राम है, पता चले जी उदों तक डबल हो गई है। हाउ मच मनी शुड यू ब्रिंग, फाइंड आउट हाउ मच इट कॉस्ट टू लिव वेयर योर। ये तो आप इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर अब हम आ जाते हैं। The ability to communicate and work in English, French or both language will help you business succeed in Canada. You must take a language test from an approved agency। अप्रूव्ड एजेंसीज आपको पता है आप कौन कौन सी ले सकते हैं। आप आइल्स का टेस्ट देख सकते हैं, नहीं तो आप इस पर क्लिक करें, आपको डिटेल मिल जाएगी। एंड इंक्लूड द रिजल्ट्स विद योर एप्लीकेशन और वी वोंट प्रोसेस इट। ठीक है जी। You must meet the minimum level of the Canadian language benchmark CLB 5 in either English or French in all the areas. Speaking, reading 5 CLB is not a big deal। आप आसानी कर स्कोर कर सकते हो। Use your test results to find your CLB level। If you don't meet the minimum language skills we will refuse your application। ठीक हो गया जी। लैंग्वेज के बारे में भी आपको पता चल गया और फाइनेंस के बारे में भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन की। गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन कौन सी हैं जी? यू विल नीड टू कॉन्टैक्ट द डेजिग्नेटेड टू फाइंड आउट हाउ टू गेट इट सपोर्ट्स
कन्विंस द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव अ बिजनेस आइडिया दैट इज़ वर्थ सपोर्टिंग, गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट। ये 3 स्टेप हैं यार मुख्तसर से, लेकिन ये इतने आसान नहीं होते। डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उसने बता दिया जी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड बिलो। ठीक है जी, ये 3 जो हैं आपकी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स ग्रुप, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। Designated are business groups that are approved to invest in or support possible startups through the startup visa program। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन चूज विच बिजनेस प्रपोजल्स टू रिव्यू, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैड्स ऑन intake process of proposals and criteria used to assess them। For example, you may be asked to present your business concept in person or submit a detailed business plan। ठीक है जी, यहाँ से आपको फंडिंग मिलती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं करती। बेसिकली ये डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको आपके स्टार्टअप में अगर इतना दमखम हो तो ये उसके पार्टनरशिप ले सकते हैं, मतलब उसमें एज ए इन्वेस्टर आ सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्टार्टअप वीज़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ़ है, बट नामुमकिन नहीं है। अगर आप करना चाहें तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।